हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू judicentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कट ऑफ क्या था प्रीवियस ईयर का, विच इज ओवर हियर। और उसके साथ साथ आई वुड बी डिस्कसिंग विथ यू अ टोटल नंबर ऑफ 140 क्वेश्चंस टुडे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी पूरे के पूरे 1 से लेके 140 तक के क्वेश्चंस। और आपको अगर मैं सब्जेक्टिव पार्ट की बात अगर बताऊं तो आई कैन एक्चुअली गिव यू अ हिंट कि इस साल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर क्या था, क्वेश्चंस क्या थे अकॉर्डिंग टू मेमोरी बेस्ड। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस मतलब ये सिलेबस क्या था इस साल का, और आगे भी आप किस टाइप के सिलेबस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। और उसके साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दिस इज रिगार्डिंग, जैसे आप लोग बहुत दिनों से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दैट वी नीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो मैं आपको इस बारे में बता दूं कि इस बार हम एक बहुत ही अफोर्डेबल लाए हैं आपके लिए। स्कीम ही कह लीजिए इसको कि आप 700 रुपीज़ में आपको इस बार जितने भी अगले जो एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं उस सब के आपको मिल जाएंगे। तो लेट मी टेल यू कि कौन कौन रहेंगे उसमें से। अगर मैं उसमें बीएचयू की बात करूं तो यू विल बी गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम 2021 टू 2010। ये बीएचयू के आपको रहेगा इन दी जस्ट अमाउंट ऑफ 700 रुपीज़। और उसके साथ साथ डीयू एलएलएम के भी आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कम से कम अगर मैं बात करूं तो 14 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। लेटेस्ट रहेगा आपका 2021। और आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। सो अगर मेमोरी वाइज अगर बताऊं तो इट विल बी बियॉन्ड 2008 से पहले जो एग्जाम्स हुए थे उसके भी आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे। और बहुत लोगों की ये रिक्वेस्ट होती है कि हमें ILI LLM एंट्रेंस का भी क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपको मिलेगा फ्रॉम द ईयर 2022 टू द ईयर 2019 ये रहने वाला है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर जो मैं भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ JMI LLM, इसके जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं दैट वुड बी द प्रीवियस 7 ईयर्स। तो प्रीवियस 7 ईयर्स में क्या क्या रहने वाले हैं, लेट मी टेल यू। ये आपके 2016 से लेके जो प्रेजेंट के जो 2022 है, जो लेटेस्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसमें अगर मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बता दूं, देखिए फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स ये मतलब काफी मुश्किल हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मिलना, क्योंकि ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं दीज आर एक्चुअली द यूनिवर्सिटी पॉलिसी की ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अगर मैं इस बारे में अगर आपको बताऊं तो इट इज एक्चुअली स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी पॉलिसी। तो इसलिए मैंने कोशिश किया है कि अगर मैं 2016 से लेकर 2018 तक के जितने भी मतलब कि जो सॉल्व सब्जेक्टिव है वो तो मैं शेयर कर लूँगी, लेकिन अगर आप उसके अगर अबव अगर कहो तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके बाद से इन्होंने क्वेश्चन मतलब कि इन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है। सो दिस इज द थिंग। तो अगर आप चाहते हो कि आपको 700 रुपीज़ में आपको इतने सारे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर मिल जाए, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर 7838 558407। आई होप ये क्लियर है। एंड दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। तो उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दिस इज माय नंबर। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसे मतलब कि परचेज करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। So the first question is, what is the theme of World Autism Awareness Day 2022? The correct option is option number A, inclusion in the workplace. उससे पहले मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ कि इस साल का क्या सिलेबस रहा है। So this is actually regarding your LLM 2 years, जिसमें रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस दोनों आते हैं। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आपके जो टोटल मार्क्स है वो 200 मार्क्स के हैं।
ठीक है, इस साल भी 200 मार्क्स के ही पूछे गए हैं, जिसमें आपके पार्ट 1 है जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस जो है इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू जीके एंड इंग्लिश। तो एक चीज मैं आपको इसमें बता दूं कि अगर मैं प्रीवियस ईयर की अगर बात करूं तो उसमें ये इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ जीके के क्वेश्चंस थे, लेकिन इस साल दोनों ही रखा गया है। पार्ट बी की बात करूं तो इट इज एक्चुअली 100 क्वेश्चंस, जिसमें से आपके लीगल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहेंगे। और अगर मैं ईच मार्क्स की बात करूं तो ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब्जेक्टिव पार्ट। इसमें आपको 6 क्वेश्चंस होते हैं, और इस 6 क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं कि ये सारे 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, आपको कम से कम इसमें कुछ 10 ऑप्शंस दिया जाता है, और आपको कहा जाता है यू कैन अटेम्प्ट एनी 6। ठीक है, और वो जितने भी ईच क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 10 मार्क्स ईच के रहेंगे। तो ये तो हुई पेपर स्ट्रक्चर की बात। अब हम जान लेते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या इसमें होते हैं। तो सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला तो आपका रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देन यू विल बी हैविंग जूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद है एनवायरमेंटल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज, इंटरनेशनल लॉ, फैमिली लॉ। उसके बाद आपके क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लेबर लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पार्टनरशिप भी इसके साथ साथ थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। और इसमें एक और चीज इसमें मेंशन नहीं है, दिस इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लेट मी राइट इट हियर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो टीपीएस से भी आपके क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इन सारे मतलब क्या कहते हैं इसको अच्छे से आप ध्यान से देख लें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है इस साल। सो दिस इज द कट ऑफ, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। कैटेगरी वाइज कट ऑफ है कि बिकॉज यू नो दैट दिस इज मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो इसमें SC ST OBC अगर कोई भी पर्सन इफ ही इज अ नॉन मुस्लिम, तब आपको रिजर्वेशन वाइज तो क्या कहते हैं कि मतलब कैटेगरी वाइज तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बट इफ यू आर मुस्लिम देन लेट मी टेल यू, आपके लिए ऑप्शन है दैट यू कैन बी OBC एज वेल एज ST एंड ऑल्सो PWD, PD एंड JNK कैंडिडेट्स। तो ये इतनी सारी फैसिलिटीज है। एंड अदरवाइज इफ यू आर नॉन मुस्लिम तो आपको जनरल कैटेगरी में ही लिया जाता है। और इसका कट ऑफ जो गया था, अगर मैं प्रीवियस ईयर की अगर बात करती हूँ तो आपका ये रहा आपका 2021 का कट ऑफ। तो इसमें था आपका जनरल का 101.25, मुस्लिम का इसमें रहा है 97.75, मुस्लिम OBC एंड ST का रहा है 92.75, मुस्लिम वुमेन का रहा है 88.00, PWD PDA ब्लाइंडनेस एंड लो विजन्स के लिए रहा है 75.75 एंड JNK के लिए रहा है 77। तो जिस टाइप के क्वेश्चन इस साल आए हैं, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि यही कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के मुताबिक थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस आया, लेकिन इतना भी कोई टफ नहीं आया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मिला के अगर मैं काउंट करती हूँ तो हाँ इतना ही रहने वाला है इस साल। लेकिन हाँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं श्योर होकर आप लोगों से कह रही हूँ, हो भी सकता है कि 10% की वेरिएशंस हो ईच कैटेगरी में, पर ये आपका ओवरऑल रहने वाला है। तो अब हमने देख लिया द कट ऑफ एज वेल एज द सिलेबस। तो अब मैं आपके साथ अब क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। तो लेट अस सी द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, जो मैंने आपको बताया 40 क्वेश्चंस रहने वाला है फ्रॉम इंग्लिश एज वेल एज जीके। सेकेंड क्वेश्चन, विच सी सलाइन वाटर बॉडी कंटेन्स द सॉल्टीएस्ट वाटर इन द वर्ल्ड? सो दिस इज एक्चुअली डेड सी। देखिए, रेड सी को भी सलाइन वाटर बॉडी कहा जाता है, बट दिस इज द सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड, दिस इज नोन एज डेड सी। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिटन इन बोल्ड इन द सेंटेंस। तो आपको बताना है कि ये वर्ड जो बोल्ड है इसका मतलब क्या है, एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ही स्पेंट हिज होल लाइफ caught up in mundane matters, this is option number C, worldly।
Then the next question number 4, my book is different, this is from yours. तो यहाँ आएगा आपका my book is different from yours. Then question number 5, the Paris Agreement of the United Nations Framework Convention on Climate Change is to limit global warming well below. This has to be 2 डिग्री सेल्सियस. बहुत लोगों को लगेगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, तो मैं आपको क्लैरिफाई करूँ. देखिए 1.5 डिग्री सेल्सियस इज अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, लेकिन इसमें कहा है इज टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग वेल बिलो. अगर वेल बिलो की बात करूं तो दिस इज 2.0 डिग्री सेल्सियस. वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज सुमन के बेरी, ऑप्शन नंबर बी. द हाइएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम विथ ओवर ₹2000 करोड़ वर्ल्ड वाइड अर्निंग इज, दिस इज एक्चुअली दंगल. RRR भी नहीं है, बाहुबली भी नहीं है. मैं बताती हूँ क्यों. क्योंकि बाहुबली इसमें कहा है कि वर्ल्ड वाइड अर्निंग. इंडिया की बात करूं तो दिस इज एक्चुअली अबव 500 करोड़. बाहुबली की बात करूं, KGF का उससे कम रहा है, 350 करोड़ का कुछ आसपास रहा है. RRR का भी वही है. दंगल की बात करूं तो अगर इंडिया की अगर मैं बात करती हूं तो 538 समथिंग करोड़ तो सिर्फ इंडिया का रहेगा, लेकिन ओवरऑल की बात करूं तो 2000 करोड़. और अगर बाहुबली की बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड अर्निंग इसकी है समथिंग अराउंड 1800 करोड़. तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर दंगल रहेगा. देन क्वेश्चन नंबर 8, शी कैन नॉट रन एनी मोर, शी इज, ऑप्शन नंबर ए, टू टायर्ड. द एक्रोनिम याहू स्टैंड्स फॉर, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन रहा है. येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड. So this is actually known as sacrilege. इसमें आपको स्पेलिंग पूछा है. हायरार्किकल का स्पेलिंग क्या है? तो हायरार्किकल का स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर ए, HIERARCHICAL. Then question number 12, Brexit referendum in the UK has held under the premiership of this, option number B, Theresa May. 13, who amongst the following got the Bharat Ratna award before becoming the president of India? This option number A, Dr. Zakir Hussain. Which of the following word is correctly spelled? This option number A, etiquette, ETIQUETTE. Question number 15, food prices have been, this is rising steadily for at least 2 years. Question number 16, the United Nations Framework Convention on Climate Change deals with greenhouse gas emissions mitigation, option number D. Which of the following divides India into northern and southern part? This Tropic of Cancer, I hope where it lies. It lies actually 23, let me write it again, 23 half, just a second, 23 half degree, this is above equator. Then question number 18, synonym of propinquity is, so propinquity का मतलब होता है proximity. Antonym of obstreperous, this is actually manageable. 20, famous traveler Marco Polo belonged to which country? He belonged to Italy. Question number 21, Apple's headquarters is known as Apple Park. It is located in California. Then question number 22, change the narration of he said to the judge, I did not commit this crime. तो इसको आपके नरेशन चेंज करना है. आप कैसे लिखेंगे? He said to the judge, it will be changed to he told the judge that, did not है, it will be changed into V3 फॉर्म में चेंज होगा, जो कि आपका हैड आएगा. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू द राइटिंग पैड. तो ये रहा आपका हैड आएगा, हैड नॉट कमिटेड द क्राइम. A quick brown fox jumps, option number D, over the lazy dog. The world's highest mountain is Mount Everest. The second highest mountain is, this is option number A, this is K2. Question number 25, which tennis player won the Mexican Open title 2022? This is the option is option number C, Rafael Nadal. Pari passu, it means on equal footing.
क्वेश्चन नंबर 27, मेधा पाटकर इज एसोसिएटेड विथ, शी इज एसोसिएटेड विथ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, जो कि नर्मदा रिवर पे है। Then let us discuss question number 28. We are planning out to dinner tonight. So this is actually in the blank option it will come option number D to take our guess. Malfunctioning of which of the organs causes jaundice? This is option number C, liver. Who is the current Secretary General of the United Nations? यह सब तो आपको पता ही होगा. This is Antonio Guterres. World Environment Day is observed on, so it is actually observed on June 5. Joule is a unit of, this is the correct option is option number B, this is energy. Then one who abandons his religious faith and that person is known as, this is option number A, apostate. National Defense Academy is situated at, this is Kharakwasla, and Kharakwasla is actually in Pune, Maharashtra. Then question number 35, national anthem was first sung on, this option number D, 27th December 1911, जिसे कैलकटा सेशन के नाम से भी जाना जाता है, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. जस्ट अ सेकेंड. INC. Compressed natural gas burns efficiently than gasoline. This is actually option number B. Compressed natural gas burns less efficiently than gasoline. Burns आएगा इसमें. Despite losing the first match, our team has won the World Cup. This is option number C. Who is the current US Vice President? ये भी बहुत easy सा था. The correct option will be option number D, Kamala Harris. Then question number 41. तो आपके नहीं, अभी दो क्वेश्चंस और बाकी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन? तो आपका लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन की बात की जाए तो पैसिफिक ओशन, और अगर बात की जाए मैरियाना ट्रांच की, चलिए आप सुन ही लीजिए बिकॉज माई राइटिंग पैड इज एक्चुअली नॉट वर्किंग. सो मैरियाना ट्रांच जो है वो यहीं पे ही सिचुएटेड है. दिस इज द डीपेस्ट ट्रांच, डीपेस्ट ट्रेंच. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, न्यूमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी, कॉइन्स. इन विच केस एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो 1 से 40 तक हमने कंप्लीट कर लिए. वी हैव कंप्लीटेड द जीके एंड द इंग्लिश पार्ट. तो अब हम कंप्लीट करेंगे आपका 41 से लेके 140 तक. द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द लीगल नॉलेज. तो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं. इन ईच केस दिस एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट अमेंडेड बाय, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज 42nd अमेंडमेंट. 43, the maxim actus non facit rea nisi mens sit rea. It means there can be no crime without a guilty mind. Then question number, one second, crime has to be coupled with guilty mind. इसको आप रहने दीजिए अभी. Question number 44, what is meant by pactus and servanda? It means option number C, agreements must be kept. Question number 45, which section of the Indian Penal Code deals with the offence of theft? तो अगर सेक्शन 378 की बात करूँ तो इट एक्चुअली डील्स विथ थेफ्ट, और इसका जो पनिशमेंट जो दिया गया है इट इज गिवन अंडर सेक्शन 379. Then question number 46, A possesses some poisonous tree on his premises. B's horse intrudes over the boundary and dies by nibbling the poisonous trees there. In the light of the circumstances, which of the following statement is true? The correct option is option number C, defendant is not liable because there is no escape of dangerous thing. देखिए इसमें ना दो चीजें आती है.
अगर मान लीजिए कि जो ट्री के बारे में कहा गया है, इफ इट protrudes to the neighboring house, और अगर इन दैट केस अगर हॉर्स अगर उसे निबल कर लेता, मतलब अगर उसे चबा लेता, तो ओनर की लाइबिलिटी होती। लेकिन इन केस इसमें क्या है कि उसने अपने बाउंड्री में ही उस ट्री को ग्रो किया है, और जो हॉर्स है उसने उसके मतलब कि प्रॉपर्टी को ट्रेसपास करते हुए, इंट्रूड करते हुए, ही हैज एक्चुअली निबल्ड द लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड डाइड। सो इन दैट केस डिफेंडेंट इज नॉट लायबल। Then question number 47, work can be set up by any person under which of the following legislation? This is option number B, the Work Amendment Act 2013। तो अगर वर्क अमेंडमेंट एक्ट की बात की जाए तो एनी पर्सन का ये कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन 2013 अमेंडमेंट के बाद से कोई भी वर्क में प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है, एंड दी प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी, आई डोंट नो कि कल बस मैंने इसे रिसेंटली परचेज किया है, लेकिन movable as well as immovable। सुनी लीजिए, वर्क प्रॉपर्टी में कोई भी पर्सन, उसका चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वो प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 43, सेक्शन 270 ऑफ द कंपनी एक्ट डील्स विद मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। सो ये अगर बात करूँ तो इट एक्चुअली केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 2016, और मोड्स ऑफ इफेक्ट की बात करूं तो इसमें दो तरीके हैं, या तो पार्टी अपने एग्रीमेंट से भी कर सकती है और थ्रू NCLT, ठीक है। और अभी की अगर बात करूं तो दिस प्रोविजन डजंट एग्जिस्ट इन द कंपनीज एक्ट। नाउ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट ऑफ 2016 डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। Then question number 49, Constitution of India originally had 395 articles, 72 parts and 8 schedules. Question number 50, adjustum generis means it means of the same kind, class or nature. Question number 51, mark the incorrect statement। आपको incorrect statement को mark करना है। ये है the terms relevancy and admissible are coextensive and interchangeable। Well, this is not true. Actually both are डिस्टिंक्ट। तो दोनों ही ये जो अगर इसकी बात की जाए सो दे आर एक्चुअली डिस्टिंक्ट, ये सिमिलर नहीं है। द दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ फंडामेंटली डिफर्स फ्रॉम मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ इन द मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड पार्टीशन। Then question number 53, the duration of a proclamation issued under Article 356 is, this is actually 6 months। I hope you all understand what is 356। तो इसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और इसके साथ साथ ये जान लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल एज सच ये जो वर्ड है ये इस्तेमाल नहीं किया गया अंडर आर्टिकल 356। इट ऑनली स्पीक्स ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो इस प्रोसीजर एज टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 54, बाय विच अमेंडमेंट द GST वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? दिस ऑप्शन नंबर बी 101। ये तो बहुत इजी सा था। 10-year non-permanent members of UNO are elected for the term of 3 years। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो बीन सेलेक्टेड, जस्ट a second, एक मिनट, क्योंकि इसमें इंडिया भी इस मतलब कि इन द ईयर 2020 को शायद हुई थी, तो 3 साल के मेंबर के लिए 3 साल के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था इंडिया का, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। और 56, द प्रेसिडेंट असाइन हिज रेजिग्नेशन टू, इट इज ऑलवेज टू वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका एक हायरार्की बना हुआ है, प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन सबमिट करता है। वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है। और उसके बाद ये भी आपके पास सवाल हो सकता है कि इन दैट केस अगर दोनों ही ना हो तो प्रेसिडेंट का कार्यभार कौन संभाल सकता है? सो इन दैट केस इट विल बी
the Chief Justice of India. Chief Justice of India can also act as the President of India in case the President and the Vice President both are not present. Then question number 57, the pigeonhole theory for the law of tort was given by Samand. ये बहुत easy सा था. A hangman who hangs a prisoner pursuant to the order of the court is exempt from criminal liability by virtue of this section number 78. देखिए section 78 में जो hangman जो word है, it has not been used. इसके जगह ऐसा कहा गया है कि the person who मतलब कि who acts under the decree or of the judgment of the court, और वो जो भी एक्ट वो करता है दैट विल बी टर्म्ड एज लॉफुल. तो इसलिए लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हैंगमैन है कहाँ पे. सो इट इज एक्चुअली इन सेक्शन 78 ऑफ आईपीसी. देन क्वेश्चन नंबर 59, रेस नलियस मीन्स, रेस नलियस का क्या मतलब होता है? दिस मीन्स थिंग्स बिलोंगिंग टू नो वन. ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 16, पब्लिक न्यूइसेंस ए प्राइवेट राइट ऑफ एक्शन लाइज. कब लाई करता है? व्हेन द इंजरी इज पर्टिकुलर, डायरेक्ट एंड सब्सटैंशियल. तभी जो पब्लिक न्यूसेंस है उसके अगेंस्ट एक प्राइवेट राइट ऑफ एक्शन इट एक्चुअली लाइज अगेंस्ट इट. रेस इप्सा लोकेटेड implies it implies a thing speaks for itself. ऑप्शन नंबर ए. forced intercourse by a man with his wife while a decree of judicial separation is in effect is punishable under, तो मैं आपको बता देती हूँ, this is given under section this is actually 376B of IPC. तो इसमें दिया गया है जिसमें 2 ईयर से लेकर आपके पास इम्प्रिजनमेंट कुछ 5 to 7 ईयर्स के मैक्सिमम दिया गया, लेकिन मिनिमम इसमें 2 ईयर से स्टार्ट है. क्वेश्चन नंबर 63, ए proposes by a letter sent by post to sell his house to be, when is the last point of time when he can evoke the proposal? Before date or time when B post his letter accepting the proposal. So जब तक वो मतलब कि अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट ना कर दे उसके पहले कभी भी प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 64, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्नॉलेजमेंट a Muslim can acknowledge a legitimate child. No person shall be deprived of his property save by authority of law. This is stated in Article 300A. Then question number 66, A finds a rupee on the highway not knowing to whom the rupee belongs. A picks up the rupee. A has committed the offense of this. Option number D, none of the above. देखिए अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी अगर ऐसा कोई आर्टिकल इट इज ऑफ अ मूवेबल कैरेक्टर अगर आपको राह चलते अगर मिल जाता है एंड इफ यू आर एक्चुअली कीपिंग इट इन योर पॉकेट तो वो चोरी नहीं कहलाती है और इट डजंट अमाउंट टू डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि जेब में रखना इज नॉट एन ऑफेंस. लेकिन अगर आपने उसे कहीं खर्च कर दिया देन इट विल बी टर्म्ड एज dishonest appropriation of property or dishonestly receiving stolen property. It can also be considered both at the same time. 67, under the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, the option of puberty is available to a wife when she was given in marriage by her father or other guardian. देखिए अगर मैं Dissolution of Muslim Marriage Act के पहले का बात करूँ so it was only available अगेंस्ट द गार्जियन. ठीक है, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद द वुमेन कैन ऑल्सो सीक रिलीफ अगेंस्ट हर फादर हु हैज गिवन हर टू हर मैरिज, और इस टर्म को कहा जाता है ख्यार उल बुलूग. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसके ऊपर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, द ऑप्शन ऑफ पुबर्टी. Then question number 68, the bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called what? Is called pledge. This question has been asked from Contract Act. In the Transfer of Property Act, immovable property doesn't include what? Standing timber. The Vice President of India is option number B, elected the same electoral college which elects the president. देखिए Vice President और President में इतना ही फर्क होता है कि if I talk about the nominated members, they cannot, nominated members of the Rajya Sabha, फिर से Rajya Sabha, they cannot participate in the election of the president. लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करूँ तो nominated members can also participate
इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अदरवाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो सेम ही होता है। देन क्वेश्चन नंबर 71, द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 is applied to establishments employing not less than 20 employees. Question number 72, under the dissolution of Muslim Marriage Act, a woman can seek divorce from her husband kab if he is important at the time of the marriage, and also if he continues to be important after the marriage. Then question number 73, Transport of Property Act doesn't include what? It doesn't include will. Which of the following is correct? The correct option is option number 1 and 2. An appeal may lie from an original decree passed ex parte. No appeal shall lie from a decree passed by the court with the consent of parties. So ये मैं बता दूँ, this question has been asked from your CPC. This is given under section 96 of CPC which deals with appeals. और इसमें जो लास्ट का क्वेश्चन है वो गलत इसलिए है क्योंकि अपील लाइज फ्रॉम अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, तभी ये लाई करता है, ये कहना सही नहीं होगा, इट डजंट लाई ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। देन क्वेश्चन नंबर 75, ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन आर इप्सो फैक्टो पार्टीज टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द नंबर ऑफ जजेस ऑफ आईसीजे इज फिक्स्ड एट, ये भी बहुत इजी सा 15, इट इज ऑलवेज 15। ट्रेडमार्क इंक्लूड वर्ड्स, is represented graphically, is capable of distinguishing the goods or services of one person from those of others, may include shapes of goods or combination of colors. This is option number D, all of the above. Creamy layer excluding the well-placed members of a caste from reservation was first laid down in the case of this Indira Sahni versus Union of India. ये भी easy था. The experience required to be appointed as special public prosecutor is, this is option number C. This is 7 years and इसका एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इट इज अराउंड सेक्शन 9 और समवेयर इन द CRPC. 79, A sells his house to B with the condition that B cannot transfer his house to anyone except C. The sale is, in this case the sale is valid but the condition is what? देखिए अगर A एक घर अगर बेचता है B को with this condition that he cannot transfer it further, सेल तो वैलिड रहेगी लेकिन वह कंडीशन वॉइड रहेगा, लेकिन पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन वॉइड नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस फॉर मुस्लिम वुमेन अंडर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डिवोर्स एक्ट 1986 इन कंप्लायंस विद एन ऑर्डर पास्ड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन हैज मेड इन, एंड दिस हैज बीन मेड बाय एन अमेंडमेंट इन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013. देन क्वेश्चन नंबर, तो अभी तक हमने क्या क्वेश्चन डील किया, लेट मी चेक। एट्टी तक हमने देखा था, 81 अब देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम ओवर अदर सोर्सेस ऑफ लॉ was stressed by the jurist of the, this is option number B, this is historical school. Question number 82, when is a company said to have been registered? This is option number A, when it gets its certificate of incorporation. हम सबको पता है कि कब हम ये मानते हैं कि this has been incorporated, when it gets the certificate of incorporation. Then question number 83, Greenhouse Conference is also known as, this is known as Kyoto Conference. Question number 94, the agreement which are in restraint of trade are option number A, void. Then 85, court can take cognizance of any offence punishable under section 138 of the Negotiable Instrument Act upon a complaint in writing made by the payee. देखिए वैसे तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, बट इसके जो प्रोसीजर रहते हैं वो ऑलमोस्ट सिविल ही होता है, तो जब तक कंप्लेंट ना हो तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है इस केस में। 86, which is not a negotiable instrument, is option number A, bond. During the pendency of appeal against the decree of divorce, the parties are competent to solemnize second marriage. देखिए मैं इसमें बता देती हूँ, इसमें केस आया था 2021 का केस था। दिस इज एक्चुअली
just a second. Krishna Veni versus पंकज वेनी. दिस एक्चुअली कृष्णा वेनी वर्सेस पंकज वेनी ऐसा केस था. उसमें ऐसा कहा गया था कि ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ अपील अगेंस्ट द डिक्री ऑफ डिवोर्स पार्टी आर कंपेल्ड टू सॉलेमनाइज सेकेंड मैरिज. हालांकि इसके एक्सेप्शन ये दिए हुए हैं कि मान लीजिए कि अपील फाइल करने का जो टाइम रहता है 1 साल के अंदर आपको अपील फाइल करना है. अगर आप अपील फाइल करने से चूक जाते हैं तो अगर इसके बीच में अगर मैरिज हो जाती है सेकेंड मैरिज तो इट वोंट बी considered as a second marriage because parties are free to enter into a marriage as soon as they get divorced. लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई अपील पेंडिंग है और अपील पेंडिंग के वक्त अगर पार्टी अगर कोई मैरिज सोलेमनाइज करती है, सो इन दैट केस द अदर पार्टी शैल बी लायबल फॉर सेकेंड मैरिज. Then question number 88, section 13 clause 2 of the Hindu Marriage Act 1955 provides ground for the dissolution of marriage. This is actually available for women only. So this is question number D. Then which of the following statement is true? The correct option is option number B. All state must have the elected members of legislative assembly before holding election. तो ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करूँ एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट नाउ इट इज, क्योंकि आपको पता है कि हमारे प्रेसिडेंट के जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं, इसी साल होने वाले हैं. तो इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि एक तो इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज जो होगा स्टेट्स एज वेल एज यूटीज, और यूटीज भी किसके, ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. ठीक है ना, दिल्ली और पुडुचेरी के यूटी भी इसमें होने चाहिए. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिस स्टेट्स, तो इलेक्टेड जब तक होंगे नहीं तब तक ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्शन में पार्ट नहीं ले पाएंगे. सो ये इंपॉर्टेंट भी होता है. देन क्वेश्चन नंबर 19, हु इज नॉट डिफेमेशन, व्हाट इज नॉट डिफेमेशन? दिस ऑप्शन नंबर डी, ओपिनियन रिगार्डिंग पब्लिक कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट. Then question number 91, under section 8 of the Hindu Succession Act 1956, the correct order for priority of succession is reflected as follows. Is option number D, class 1 heirs, class 2 heirs, agnates as well as cognates. Section 82 of the Indian Penal Code enunciates what? Irrebuttable presumption of law. अगर मैं section 82 की अगर बात करूँ तो it deals with पार्शली इन कैपेक्स, जिसको पार्शली इन कैपेक्स कहा जाता है. और ये जो एप्लीकेबल होता है दिस इज एक्चुअली फॉर द चाइल्ड अबव 6 years to 12 years. ठीक है, तो ये इसी के बीच में ये एप्लीकेबल होता है. सो दिस एक्चुअली रिवर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. देन क्वेश्चन नंबर 93, in which of the following case free and fair election has been held as basic structure of Indian Constitution? This is option number A, Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan. 94, the distinction between general and particular jurisprudence was recognized by, this is option number C, Austin. Then question number 95, which one is not permanent disability to a Muslim marriage? This is option number C, this is अनलॉफुल कंजंक्शन. अगर कॉन्सैंग्विनिटी की बात की जाए, एफिनिटी की बात की जाए, फॉस्टरेज की बात की जाए, दिस थ्री आर कंसिडर्ड एज परमानेंट डिसेबिलिटी, लेकिन अनलॉफुल कंजंक्शन नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 96, which of the following is not a valid consideration for establishing a lease? The correct option is option number D, a personal agreement by a tenant to pay a certain sum or a certain quantity in kind to the landlord. So this is not true. Then question number 97, which of the following can be transferred under the provision of the Transfer of Property Act? This is option number A, decree for men's profit. Men's profit को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. Then question number
98. Permission to investigate into a non-cognizable offence can be granted by this magistrate having jurisdiction to try the case. Option number C. 99. The Supreme Court of India enjoys what? It enjoys the original jurisdiction, the appellate jurisdiction and the advisory jurisdiction. मतलब 141 हो गया, 143 हो गया. And then question number 100. Section 499 of IPC covers, it actually deals with defamation. और defamation जो है it takes into account both libel as well as slander. Question number 101. The most important document of a company is its, option number C, the memorandum of association. 102. In law, the heartful of controversy relates to option number C, law and morality. 103. Gloucester Grammar School case explains damnum sign injury. आई होप आप इसको जानते होंगे, जिसमें कि आपका नो लीगल इंजरी होता है, जिसमें आपकी किसी भी तरीके की कोई नो लीगल इंजरी होती है, लेकिन फिजिकल डैमेज जरूर होता है, लेकिन इन दैट केस द एक्शन डजंट लाई क्योंकि इसमें आपकी कोई लीगल इंजरी हुई नहीं है. Question number 104. Ensuring the safety, health and welfare of the employees is the primary purpose of the Factories Act 1948. 105. The maxim salus populi suprema lex, it means welfare of the people is supreme law. 106. In India, the literary work is protected until the 60 years after the death of the author. इसका जो अगर मैं सही बताऊं तो ऑथर को तो पूरा लाइफ टाइम he can enjoy the copyright, okay. और after death 60 years after the death of the author, literary work जो होता है वो copyright protection के अंडर होता है, उसके बाद से वो नहीं होता है. Question number 107. In case of plea bargaining by the parties, option number C, judgment shall be delivered in the open court. Question number 108. Which one of the following has been described as a Magna Carta of environment? This option number C, Stockholm Declaration. क्वेश्चन नंबर 109. अगर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की बात की जाए, इसमें जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं सबके बीच में एक डिक्लेरेशन बनाई गई थी. इट इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा. 109. हु इज ऑथराइज्ड फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूइसेंस? इज ऑप्शन नंबर सी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. और इसमें एसडीएम भी आता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी आता है इसमें. 110. एन एडल्ट वर्कर कैन वर्क अप टू अंडर डैश इन अ डे अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 9. दिस इज 9 आवर्स. मतलब एक एडल्ट वर्कर को एक दिन में 9 आवर्स से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता, और मैक्सिमम जो होगा एक वीक में दैट इज 48 आवर्स इन अ वीक. Then question number 111. According to Abu Yusuf, after declaration of work, the property becomes vested in option number A, God. 112. Which out of the following is not a right covered by Article 21 of the Constitution? This is option number D, right to strike. Right to strike कोई fundamental right नहीं होता है. Question number 113. In which of the following cases it has been held that if the act apart from motive gives rise merely to damage without legal injury, the motive however reprehensible it may be will not supply that element? This is Mayor of Bradford Corporation versus Pickle. इसमें ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में, मेयर एंड ब्रैडफोर्ड के बीच में, सॉरी मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड और पिकल्स के बीच में प्रॉपर्टी लेके कोई डिस्प्यूट रहता है. पिकल्स जानबूझ के क्या करता है, टू डीवैल्यूएट द लैंड ऑफ मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन. ये अपने ही लैंड पे मतलब कि क्या कहते हैं उसको, कि ही एक्चुअली सिंक्स द शाफ्ट इन हिज लैंड, और वो इसलिए करता है ताकि उसका जो नेबरिंग लैंड जो रहा है जो ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन का, उससे वो फ्लड कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यूएशन है वो कम हो जाती है, और इसीलिए वो कोर्ट में जाता है दैट टू एक्चुअली सीक डैमेजेस. लेकिन कोर्ट कहती है कि दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, क्योंकि पिकल्स जो भी करता है वो अपने ज़मीन पे करता है और वो चालाकी से दूसरे की ज़मीन को क्षति पहुंचाता है. तो इन दैट केस पिकल्स वोंट बी लायबल. देन क्वेश्चन नंबर 114. The Government of India enacted the Environment Protection Act of 1986 under, this is Article 253. You also know what is Article 253. It also you can say that the law making treaty,
1 second. Then question number 115. International custom is it's actually a general practice of state accepted as law. बहुत लोगों को लगता होगा but it is actually a practice of state. International custom जो होता है वो बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है. It is not codified and this is a reason why it is actually a practice which is observed by all the states. Question number 116. The offense of theft becomes robbery when it is option number D. Couple with imminent danger. और ये कहाँ दिया हुआ है? So let me tell you, it is given under section 319 of IPC. Then question number 170. The decision of a high court are so the decision of a high court is binding on all the subordinate courts and tribunal within its jurisdiction. हालांकि इसका conflicting view भी है. In another case, वोडाफोन के केस में ऐसा भी कहा गया था कि देखिए ऐसा है कि हम ऐसा ही मान के चलते हैं कि जिस स्टेट में जो हाई कोर्ट है वट एवर डिसीजन ही दैट कोर्ट गिव्स इट इज ओनली बाइंडिंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट. बट ऐसा नहीं है, वो दूसरे स्टेट के सबऑर्डिनेट कोर्ट पे भी बाइंडिंग हो सकता है बट इट कैन नॉट बी बाइंडिंग ऑन अदर हाई कोर्ट. मतलब एक हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया वो दूसरे हाई कोर्ट के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होता है. लेकिन फिर भी आई विल गो विद ऑप्शन नंबर बी क्योंकि मोस्टली इसे ही सही माना जाता है. Question number 118. When consent to an agreement is caused by coercion, the agreement is a voidable contract, and this has been given in 1 second section 19 of Contract Act, जिसमें मिसरिप्रेजेंटेशन की भी बात की गई है, फ्रॉड की भी बात की गई है. Then question number 119. The following can be patented. All of the above. Machine can be patented. Process can be patented. Composition of matter. Question number 120. In which of the following cases did the Supreme Court hold that an amendment of the Constitution under Article 368 as law within the meaning of Article 13 of the Constitution of India is option number A. Golaknath versus State of Punjab. 121. The protection and improvement of environment including forest and wildlife of the country are actually ऑप्शन नंबर डी बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी. तो ये तो आपका एक तो आर्टिकल आपका हो गया. 1 सेकेंड. आर्टिकल 51 AG में मिलता है और दूसरा आपका मिलता है आर्टिकल 48 A में. अगर आप लोगों में से अगर किसी को पता हो कि ये रिटर्न पैड को कैसे फिक्स किया जा सकता है तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिकॉज आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 122. टॉर्ट इज अ वायलेशन ऑफ दिस राइट इन रेम. टॉर्ट जो होता है इट इज एक्चुअली अ वायलेशन अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. सॉरी, इट इज अ राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. 123. फॉर एन ऑफेंस ऑफ चीटिंग इंटेंशन टू चीट शुड बी प्रेजेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ऑप्शन नंबर डी. Which one of the following is primary evidence? Is option number B. Document itself produced for the inspection of the court. This is also a primary evidence. Then question number 125. Which of the following properties cannot be transferred? This is option number C. Right of future maintenance. 126. A Hindu male ex-intestate leaving behind him his father's widow, brother's widow, father's brother and father's sister. Which of the following will succeed? This is option number C. Father's widow and brother's widow. 127. A Hindu joint family doesn't include option number B. Married daughter. 128. Section 403 of criminal misappropriation of property covers. It covers what? It covers only movable property. तो 403 में एक्चुअली जो वर्ड यूज किया गया है दिस इज डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. इसमें डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन से ये डील करता है बट एक्चुअली दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. 129. The Earth Summit held at Rio de Janeiro, Brazil is also known as this is United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, जिसे रियो डिक्लेरेशन भी कहा जाता है और इट इज ऑल्सो रेफर टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. In state of Rajasthan versus Union of India, the Supreme Court decided that so this case actually belonged to proclamation of emergency under Article 356.
प्रेसिडेंट रूल, नॉट इमरजेंसी, इट्स एक्चुअली प्रेसिडेंट्स रूल। तो इसमें ये कहा गया था टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट इन रिव्यूइंग द प्रेसिडेंट्स एक्शन अंडर आर्टिकल 356 अनलेस द एक्शन इज ओवरटली मैलिफाइड। देखिए वैसे तो कहा जाता है कि जो भी प्रेसिडेंट रूल का जो फैसला होता है इट इज नॉट अमेनेबल टू जुडिशियल रिव्यू, पर इस केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर जो एक्शन है इट इज ओवरटली मैलिफाइड, इन दैट केस कोर्ट कैन intervene in the matters of Article 356. Then question number 131, a prospectus is said to be issued within this is 90 days of registration of a company. तो 60 डेज में तो सबसे पहले आपको फाइल करना होता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उसके बाद 90 डेज में आपका इशू करना होता है प्रोस्पेक्टस को। विच ऑफ द फॉलोइंग जूरीज डजंट बिलोंग टू हिस्टोरिकल स्कूल? दिस ऑप्शन नंबर डी, सामन। Salmon belong to analytical school. One second. Analytical school. Then question number 133. In which of the following cases it has been held that Muslim marriage, a widow is entitled to retain property in lieu of her dower debt and the right is both heritable and transferable? This has been held in the case of गौसियार खान वर्सेस फातिमा बेगम। अगर मैं दूसरे केसेस की बात करूं, इसमें किसी ने मैना बीबी वर्सेस चौधरी वकील अहमद की बात की गई। सारे केसेस में तो जबेर अहमद की कह लूँ या हादी अली वर्सेस अकबर अली, इन सब में ऐसा तो नहीं कहा गया था, लेकिन स्पेसिफिकली मैना बीबी में यही कहा गया था कि इट कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल एंड इट इज इनहेरिटेबल। लेकिन गौसियार खान में कहा गया था कि इट कैन बी हेरिटेबल एज वेल एज ट्रांसफरेबल। 134, the definition of environmental pollution under the Environment Protection Act is option number D, the presence of any solid, liquid or gaseous substance in the environment that causes injuries to man. 135, as per the Factories Act, child means a person who has not completed his 15th years of age. लेकिन अगर मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की अगर बात करूं, मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो इसमें एक्चुअली कहा गया है कि दैट पर्सन हैज टू बी अ मिनिमम ऑफ 14 ईयर्स टू बी कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड। लेकिन अगर मैं फैक्ट्रीज एक्ट की अगर बात करूं तो इट इज एक्चुअली 15 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 135, अब चलिए 136 to 140 देख लेते हैं। A singer wishes to assign his intellectual property rights to reproduce a musical piece he has made of her consent. जिसे हम क्या कहेंगे? This is actually a copyright. Article 19, 137. Article 19 of the Constitution is available to natural as well as juristic person. This is not true. This is only available to natural person. Let me highlight it. Article 19 जो है it is only available to citizens. तो अगर सिटीजन्स को अगर अवेलेबल है देन इट इज अवेलेबल टू नेचुरल पर्सन। 138, एक हिंदू एज 28 years marries Y age 25 years according to Hindu rites. It turns out that at the time of the marriage Y was pregnant by someone other than X. A marriage between X and Y is voidable. देखिए void नहीं होता, ये voidable होता है। 139, in a private complaint case process can be issued against an accused after magistrate of the opinion that they